इस वीडियो में हम सीखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, यानी फ्रैक्शंस को किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है ये हमने सीखना है। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना, यानी कि हमने बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लिखना है। सबसे पहले बड़ा फ्रैक्शन, उसके बाद उससे छोटा, और इस तरह करते करते सबसे छोटे फ्रैक्शन तक आना है, जिसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम मिसाल ले लेते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल लेंगे सेम डिनोमिनेटर की, यानी वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। मिसाल के तौर पे फ्रैक्शंस हैं 2/5, 16/5। इन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं, एक जैसे हैं। और 8/5। ये तीन फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो 2, 16 और 8, इनमें से सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 16 सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये है कि 16 सबसे बड़ा, 16/5 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, क्योंकि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो है 16/5। उसके बाद 2 और 8 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 8 बड़ा नंबर है। तो 16/5 के बाद जो बड़ा फ्रैक्शन है वो है 8/5। तो इसको लिख लेते हैं। इसके बाद लास्ट में कौन सा बचा? 2/5। तो इन फ्रैक्शंस में से 2/5 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो इस तरह से इन तीन फ्रैक्शंस को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन, उसके बाद उससे छोटा फ्रैक्शन, और फिर उसके बाद इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन लास्ट में लिखा गया। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब दूसरा केस हम देखेंगे जब न्यूमरेटर सेम हो, सेम न्यूमरेटर वाला। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं 1/4, 1/7, 1/3। ये तीन फ्रैक्शंस हैं। इनको अब हमने कंपेयर करना है और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब क्योंकि न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे। 4, 7 और 3 में से सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 7 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है। और इनमें से सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है? 3 सबसे छोटा डिनोमिनेटर है। तो ये आपने याद रखना है कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब 1/3 इन फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर इसका सबसे छोटा है। अब है 4 और 7, इन दोनों में से कौन सा छोटा है? 4 छोटा डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 इसके बाद 1/7 से बड़ा फ्रैक्शन है। तो हमने 1/4 को लिखा और लास्ट में बचा 1/7। तो इस तरह से हमने इन फ्रैक्शंस को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। 1/3 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इनमें से, उसके बाद है 1/4 और सबसे छोटा है 1/7। अब हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। मिसाल के तौर पे 2/5 एक फ्रैक्शन है, और इसके अलावा है 8/3, 8/3 और 19/2।
ये 3 फ्रैक्शंस है और तीनों का डिनोमिनेटर मुख्तलिफ है, तो इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, यानी इसको लाइक फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए एलसीएम ले लेते हैं 5, 3 और 2 का। सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 1 ज़ार 5 और 3 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं, 2 1 ज़ार 2 और फिर करते हैं 3 से, तो 3 1 ज़ार 3। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 और 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30। इसका मतलब हमारा एलसीएम है 30, यानी हमने 5, 3 और 2 को 30 बनाना है। तो ये फ्रैक्शन है 2/5। तो कैसे 5 को 30 बनाएंगे? 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से तो 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 को भी हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद है 8/3। 8/3, 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए? 3 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 30 आएगा, तो 8 को भी हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद है 19/2। तो 19/2 है, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए? 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। 19 को भी फिर हम 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 6 ज़ार 12 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में है 5 6 ज़ार 30। इसी तरह 8 10 ज़ार 80 आ जाएगा और 3 10 ज़ार 30। अब 19 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मैं कर लेती हूँ 19 को और 15 को। 19 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 9 ज़ार 45, 5 लगाएं 4 कैरी ले जाएं, 5 1 ज़ार 5, 5 में 4 को प्लस करेंगे तो 9 बन जाएगा। 1 9 ज़ार 9 और 1 1 ज़ार 1। तो अब इनको ऐड करेंगे। 5 9 में 9 ऐड करेंगे 18 आ जाएगा और 1 + 1 2। तो ये आ गया 285, 285 डिवाइडेड बाई 2 15 ज़ार 30। तो अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। तो अब हम इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो 12, 80 और 285 में से सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 285 सबसे बड़ा न्यूमरेटर है। तो इसका मतलब 285 डिवाइड बाई 30 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। इसके बाद है 12/30 और 80/30। तो 12 और 80 में से कौन सा बड़ा है? 80 बड़ा न्यूमरेटर है, तो इसका मतलब 80/30 बड़ा फ्रैक्शन है। और लास्ट में बचा 12/30। अब हमने देखना है कि जो 285/30 फ्रैक्शन है ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? ये 19/2 का, क्योंकि 19 को 15 से मल्टीप्लाई करने से ये आया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19/2 और इसी तरह से 80/30 किसकी जगह पे है? 8/3 की जगह पे। तो यहाँ लिखेंगे 8/3 और 12/30 है 2/5 की जगह। तो ये आ जाएगा 2/5। तो गिवन फ्रैक्शंस में से 19/2 क्या है? सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। उसके बाद है 8/3 और इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन है
2/5। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। आज हमने सीखा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में।